एक मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने स्टूडियो में ऐसी शख्सियत, ऐसी विभूतियों को आमंत्रित करते हैं जिनका समाज से सीधा सीधा सरोकार रहता है। आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो है मध्य प्रदेश के सिरमौर जिले से, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपका समाज को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर अपना एक अलग दृष्टिकोण है। कैसे आप आध्यात्मिकता को देखते हैं और वो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करके किस तरह से आप अपने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, आज हमें उनसे ये जानने का मौका मिलेगा। चलिए स्वागत करते हैं दिव्यराज सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा भी यहाँ पर सौभाग्य कि मेरा यहाँ पर आ पाया आप। जी, आप राजनेता हैं, विधायक हैं और जैसा कि मैंने सुना आप एक राजसी परिवार से आते हैं जी तो 3 बार आप विधायक रह चुके हैं। जी राजनीति से आपका सीधा सीधा संबंध है। एक राजसी परिवार से होने के बाद और एक नेता के रूप में, और जो दूसरे नेता अभी काम कर रहे हैं आप ही के फील्ड में, क्या फर्क समझते हैं आप? आपका दृष्टिकोण क्या रहता है समाज के प्रति? देखिए, पहली बात तो एक राज परिवार से आना, और मेरे पिताजी और दादाजी भी विधायक और सांसद रह चुके हैं जी। तो एक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं तो एक पहचान रहती है, माने हमको पहचान बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। और कहीं ना कहीं पहले चुनाव में वो एक बहुत फ़ायदेमंद होता है, लक जो हम जिसके साथ बॉर्न होते हैं, तो निश्चित रूप से एक शुरुआती हमको एक बूस्ट मिलता है निश्चित रूप से। लेकिन एक बार आप जब चुनाव लड़ लेते हैं तो जैसा कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको हर 5 साल में चुनाव लड़ना पड़ता है। जी। और अगर आप अपने क्षेत्र में या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोग के बीच में निरंतर अगर आप काम नहीं करेंगे, आप जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो इट्स अ टफ कंपटीशन। और निश्चित रूप से वहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं रखेंगे तो 5 साल बाद आप हार जाएंगे। जी। तो इसलिए हमको निरंतर क्षेत्र में सबसे कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है और जनता की सेवा करना ही उद्देश्य रखना पड़ता है जैसा है। जी। तो वो पहले के ज़माने नहीं हो सकते कि आप चुनाव लड़ के घर पे बैठे और आराम करें। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि आपके बाप दादा भी राजनीति से ही रहे, जी है ना? जी। तो उनके समय में और अब के समय में कुछ अलग चुनौतियां हैं? जी, निश्चित रूप से सामाजिक जो एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर है काफ़ी चेंज हो चुका है। और लोगों का बिहेवियर काफ़ी चेंज आ चुका है। अब मैंने तो दादाजी का ज़माना बहुत कम देखा, मैं बहुत छोटा था तब। जी। लेकिन फिर भी जो मेरी जो चर्चाएं होती हैं, तो जैसा मैंने अभी आज जो मेरा इंटरव्यू भी हुआ उसमें भी मैंने कहा था कि पहले के ज़माने में एक गांव में और सब में एक आपसी रिस्पेक्ट और भाईचारा ज़्यादा रहता था। अच्छा। तो उसके हिसाब से जब पहले कोई गांव का बुजुर्ग या कह दे कि भाई इस व्यक्ति को वोट देना है, तो लगभग पूरा गांव मान लेता था कि भाई इन्हीं के साथ रहना है। लेकिन अब आज के ज़माने में हम अगर एक भाई के यहाँ गए तो दूसरा भाई नाराज़ हो जाता है कि हम मेरे यहाँ नहीं आए और उनके यहाँ चले गए। तो अब इतना विघटन हो चुका है कि आपको हर व्यक्ति से, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अच्छाई भी है इसमें, इसमें माने इसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। जी। क्योंकि आज सबको अपना अपना से है। एंड जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन बढ़ चुका है और निश्चित रूप से सब चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो हमारा जनप्रतिनिधि उसको पूरा करे। एक आम आदमी, जो एक आम परिवार से एक व्यक्ति जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है और एक आप जो ऐसे परिवार से आते हैं, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो दोनों से बराबर रहती हैं या आपसे ज्यादा रहती हैं कि आप ज्यादा समझें इस चीज को? देखिए, दोनों चीज रहती हैं। एक सामान्य व्यक्ति को निश्चित रूप से आने में, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आज की जो डेमोक्रेसी है, भारत की डेमोक्रेसी, इसमें तो हर व्यक्ति आज कभी भी किसी भी पद पे पहुंच सकता है। और ये आज की हमारी, खासकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अच्छा ट्रेंड है कि माने किसी भी व्यक्ति को उच्च स्तर तक ले जाते हैं। और मगर ये जरूर है कि मैं कह सकता हूँ कि जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड होने के कारण एक विश्वास रहता है जो सामान्य रूप से जो राजनीतिक लोग हैं उनसे आप बेहतर काम करेंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि उनका ये लगता है कि अगर हम अपने विधायक या जो, क्योंकि एक जिस परिवार से आते हैं, तो अगर हम उनसे कोई डिमांड करते हैं तो वो बहुत आसानी से
अपने काम सरकार से करवा लेंगे। ये अच्छा। उनकी सोच रहती है। हाँ, कुछ ऐसा हद होता तक नहीं लेकिन। अब देखिए हम लोग तो सरकार में सब साथ में ही काम करते हैं हाँ, हाँ। और एक हर विधायक को लगभग बराबर का ही दर्जा दिया जाता है। अब ये तो आपके ऊपर है हुँ, कि आप अपने मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से कितनी चीजें अपने स्वभाव से या अपने व्यवहार से आप देखिए, ये तो हर जगह है। जी, जी। तो आप कितना अपने स्वभाव से कितना ज्यादा हाँ, हाँ। अपने दूसरों को क्षेत्र में आकर्षित कर सकते ला हैं। सकते हाँ, हैं, वो हाँ, हम लोग हाँ, प्रयास करते हैं। हाँ। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज जो कंपटीशन और जितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, भाई हम लोग कई बार होता है कि क्षेत्र में हमने कहा कि चलिए ये रोड बना देंगे, हुँ, हुँ। रोड पास भी हो गई, लेकिन कभी कभी वो फाइलें ऐसे यहाँ वहाँ दबी रह जाती हैं, कहीं कहीं फंसी रह जाती है। जब तक हम पीछे नहीं पड़ते हैं तब तक वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो पाती है। मेरे प्रश्न में यही था, जी। जैसे आप हैं, मुझे लगता था कि कहीं न कहीं आपके लिए काम करवाना आसान है, बजाए इसके कि जो दूसरे लोग आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। ऐसा कुछ फ़र्क लगता है आपको, नहीं, दिखता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हुँ, अगर हम किसी चीज़ को छोड़ दें हुँ, तो वो पूरी नहीं हो पाती है। हुँ, हुँ, हमको हुँ। उसको लग के एक तरीके से जब मैं जाता हूँ कि क्षेत्र में कहते हैं कि भैया रोड पास करा दीजिए, मैंने कहा एक बार आप कभी मेरे साथ भोपाल चला करो, वहाँ पे मेरे को प्यून जैसे काम करना पड़ता है। एक फाइल को इधर से उधर, उधर से इधर जी, जी, पहुँचाने जी। के लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी हाँ, पड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। और निरंतर हम लोग को अधिकारियों से संपर्क, मंत्रियों से संपर्क रखने के बाद ही हुँ, हुँ। हमारे काम पूरे हो पाते हैं। जी, जी, जी। बहुत अच्छा। अब यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप पहली बार आए हैं माउंट आबू? जी, मेरा ये वैसे तो आप कहेंगे कि मेरा दूसरा यहाँ पर अनुभव है। अच्छा। पहली बार मैं अपनी दादी के साथ आया था, हुँ, हुँ। लगभग तब मैं 7-8 साल का रहा होऊँगा और अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो लगभग जी, जी। 30-32 साल हो गए मेरे को यहाँ आए। अच्छा, अच्छा, लेकिन निरंतर ब्रह्म कुमारी से मेरा जुड़ाव, रीवा में भी वहाँ पे हमारे साथी हैं, अच्छा। वो भी हमारे साथ निरंतर हमसे भेंट मुलाकात करते रहते हैं, हमको ज्ञान देने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी से जुड़ने से एक मन की शांति और एक अपने इनर पावर को बढ़ा सकते हैं। और राजनीति में बहुत आवश्यकता है, बहुत खासकर क्योंकि ज़रूरत है। एक ऐसा हुँ। स्ट्रेसफुल और रोज आपके रोजमर्रे के समय में आपको जो चैलेंजेस आते हैं, हुँ, हुँ। तो एक स्थिरता मन में रहना बहुत बहुत आवश्यक ज़रूरी है। है। जी। हाँ, हाँ। तो अभी कितना समय है आप यहाँ पर? अब मैं तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक जीवन में समय के बहुत अभाव रहते हैं, हाँ, तो मैं तो एक दिन के लिए ही यहाँ पाया, 2 दिन अच्छा। का सत्र था, लेकिन मैं एक ही दिन यहाँ रह पा रहा हूँ। तो तो इस एक दिन में यहाँ से वो ऐसी कौन-सी सोच आप लेकर जा रहे हैं, जो अपने जीवन में आप हमेशा रखना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हम अपने आत्म मन के अंदर जो स्थिरता और जो एक सहनशीलता हुँ, हुँ। बढ़ाने का जो काम होता है, जी, वो निश्चित रूप से मैं यहाँ से लेकर के जाऊँगा। और कहीं न कहीं ये मेरा भी खुद का ही मोटो पहले से भी था, जी। तो उसको और दृढ़ यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं हुँ, करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद, जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत छोटे थे, तो ज़ाहिर है आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट रहा होगा क्योंकि आपकी दादी यहाँ आती रही हैं। जी, जी। और आप भी अब इससे कहीं किताबें भी पढ़ी होंगी क्योंकि घर में लिटरेचर तो होता ही है जब जी, कोई ना जी। कोई ऐसे संस्थान से जुड़ा होता है और यहाँ कहाँ आपको पढ़ने का मौका भी मिला होगा। तो जब राजनीति में आप जाते हैं, तो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से जब आप समाज को या राजनीति को देखते हैं, तो कितना अलग पाते हैं? आपको लगता है कि इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सुधार तो जीवन का हमेशा एक पहलू होता है। हुँ, हुँ। और हम अध्यात्म को कैसे अपने जीवन से जोड़ें, अपने कार्य से जोड़ें, ये हम कहीं न कहीं हमेशा चिंतन करते रहते हैं हुँ, हुँ। और प्रयास भी रहता है। जी। जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस कई सारे रहते हैं क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंज हो, चाहे कुछ काम कराने, केवल मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में नहीं, आप आपके निजी हाँ, जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज बिल्कुल। आते हैं। आपका तो क्षेत्र है ना तो राजनीति, तो तो इसीलिए। जी। इसीलिए मैंने कहा कि हुँ, दोनों क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो या हुँ, पर्सनल लाइफ हो, हुँ। दोनों जगह मेरे ख्याल से अध्यात्म के माध्यम से हम एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हैं जी। अपने कार्य पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल से जो एक कभी-कभी जैसे कहते हैं कि तनाव आ जाता है या गुस्सा आता है चीज़ों में, लेकिन वो एक हम अपने आप को रोक लेते हैं, अगर हम हाँ, अध्यात्म से जुड़े हों, जुड़े हुए हैं। तो हुँ, वो हुँ। कहीं न कहीं हमारे अंदर ये फ़ायदा प्राप्त होता है। आप क्या समझते हैं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आध्यात्मिकता का होना ज़रूरी है? निश्चित रूप से। हुँ, और हुँ। ख़ासकर हमारा जो सनातन धर्म है, जी। इसको सही ढंग से इसका मायना अगर समझना हो, हुँ। तो बिना आध्यात्म से जुड़े मेरे ख्याल से हम सनातन धर्म को सही से समझ ही नहीं पाएँगे। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ये संस्थान के माध्यम से हमारे जो नौजवान पीढ़ी को और सभी को, पूरे देश भर से, न केवल हमारे भारत देश को, पूरे विश्व को हुँ, ये हुँ। चीज़ सिखाई जा रही है। अब एक चीज़ जैसे कि आप एक राज परिवार से आते हैं,
तो हम तो देखते हैं ना, हमने कभी फ़िल्मों में भी देखा है, किताबों में भी पढ़ा है कि जो कुँवर होते हैं, वो उनके अलग से लालन-पालन होता है ना? तो ऐसा वाक़ई है, सच में है ऐसा? नहीं माने फ़िल्मों में शायद कुछ और दिखाया जाता है और हमारा जीवन कुछ और रहा है। अच्छा, ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ। मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला रहा होगा। हुँ, हुँ। बट एक जो मेरा हमेशा से जीवन रहा, काफ़ी दिन तक तो मैं घर से बाहर रहा अच्छा, और चाहे वो बोर्डिंग स्कूल में रहा हो या चाहे विदेश में भी मैं गया, तो अधिकांश रूप से मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट रखने का प्रयास किया। अच्छा। और भले ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन एक अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा मेरा एक प्रयास और परिवार का भी प्रयास रहा। जी, जी। तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहा कि आज मैं जब अपने जो स्कूल या कॉलेज और मैंने जॉब भी किया बाहर, अच्छा, तो उस प्रकार से काफ़ी मेरे को मदद मिली मेरे ख्याल से। बाहर कहाँ? बाहर मैं यूएस में भी था, काम कर रहा अच्छा, था अच्छा, अच्छा। और मैं होटल इंडस्ट्री में काम किया वहाँ पे जी, और स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने काम किया। तो कई सारी चीज़ें जो पढ़ाई-लिखाई मैंने होटल मैनेजमेंट या आपके सर्विस इंडस्ट्री में था, हाँ। तो सर्विस इंडस्ट्री से काफ़ी मेरे ख्याल से मेरे को फ़ायदा मिला। जी, जी। बिकॉज़ सर्विस इंडस्ट्री में भी आपको लोगों से मिलना-जुलना रहता है और उनकी जो एक तरीके से ख्वाहिशें रहती हैं, माँगें जी, रहती हैं, उनको जी, पूरा जी, करना जी, होता है। जी। हाँ, तो हाँ। सिमिलर फ़ील्ड है एक तरीके हाँ, से देखा हाँ। जाएगा, हाँ, सर्विस हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री और हुँ। राजनीति करना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी लाभ मिला और जैसा मैंने कहा कि सहनशीलता मेरे अंदर बढ़ाई गई। जी, तो वहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ से फिर राजनीति में आने का कहाँ से आपको देखिए, क्या एक इंस्पिरेशन एक मिला? निश्चित तो मेरे मन में था कि मेरे को रीवा में ही रहना है हुँ, हुँ। और एक बार जब रीवा में मैंने जब रहना शुरू किया तो देखिए परिवार का नाम और कहीं न कहीं जनता की सेवा, क्योंकि जनता आपके पास आती है, कई सारी ख्वाहिशें रखती हैं। वो आपके खून में भी है। अह, तो जब हम जाते हाँ, हैं, लोगों से मिलते हैं, भेंट जी, करते हैं, क्योंकि हाँ। जब हम जाते हैं हमारे अपने गाँव में या शहर में, तो लोगों की अनेक माँगें रहती हैं और एक देखिए पहले तो राजतंत्र था, तो सारे काम जी, राज परिवार से ही होते थे। हाँ। तो जनता की अपेक्षा रहती है कि हम राज परिवार को कुछ कुछ कहेंगे तो वो चीज़ें हमारी पूरी होंगी। वही, वही, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही बात है। लेकिन हुँ, अगर हम राजनीतिक फ़ील्ड में नहीं हैं, हुँ। तो हम वो चीज़ें आज के समय में नहीं पूरा कर सकते नहीं हैं। पूरा कर क्योंकि सकते, आप अपने हाँ। राजकोष माने अपने खुद के खर्चे से तो बहुत सारी चीज़ें कर नहीं हुँ। सकते हैं। जी, जी, जी। तो निश्चित रूप से जब तक हम राजनीति में नहीं जुड़ते हैं, तब तक हम उनका जो कार्य है, वो नहीं कर पाते हैं। तो चाहे हुँ। जैसे मैंने जिस क्षेत्र विधानसभा मेरी जो सिरमौर है, मैं वहाँ पे गया तो मेरे को दिखाई दिया कि वहाँ पे मेरी विधानसभा में एक भी कॉलेज, शासकीय कॉलेज ही नहीं था। अच्छा। तो नहरों का अभाव था, तो ये सब हुँ। चीज़ें मैंने वहाँ शुरुआत करवाई। अच्छा। लोगों की माँगें थी कि भई हुँ, हुँ। हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा विधानसभा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, अच्छा। तो बच्चियों को वहाँ तक जाने में, पढ़ने में काफ़ी अड़चन आती थी। तो मैंने सबसे पहले ये सब कॉलेज और शिक्षा में मैंने ध्यान दिया बहुत ज़रूरी कि बात है। जिससे कि जब हुँ। तक ग्रामीण के लोग शिक्षित नहीं होंगे हाँ। और शिक्षा भी, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उसको ज़्यादा फ़ीस लगती है, जी। सरकारी कॉलेज में उनको थोड़ा सस्ते में पड़ हुँ, जाता है। हुँ। तो शासकीय कॉलेजेस और स्कूल्स को मैंने बढ़ावा दे करके वहाँ पे कार्य किया। यूथ को और स्पोर्ट्स को मैंने बहुत काफ़ी बढ़ावा दिया। नाइस। तो जो हुँ। पुराने जो स्पोर्ट्स हैं जैसे कबड्डी, उसका मैंने बढ़ावा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कबड्डी बहुत चलती थी। अच्छा। तो उसको मैंने दोबारा वहाँ पर रिवाइव करने का प्रयास किया। अच्छा, अच्छा। तो जो लोकल स्पोर्ट्स हैं, हुँ, भाई हुँ। क्रिकेट तो सब खेलते हैं, जी। लेकिन जो लोकल पुराने स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जो गाँव में आराम से खेल सकता है, जिसके लिए हाँ। बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता नहीं है, जी, जी। तो उनको हमने दोबारा वहाँ पे शुरुआत करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि भारत में तो ऐसा कहा ही जाता है कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं, वो थोड़े उम्र के बाद जाके सक्सेस होते हैं। आप अभी युवा हैं, तो आपकी पकड़ समाज के प्रति या लोगों की समस्याओं के प्रति कितनी है? दूसरे लोग जब आप मिलते हैं अपने से बड़े नेताओं से, वो किस तरह से आपको लेते हैं और किस तरह से आप समाज की उस दायरे को, उन जो परेशानियाँ हैं लोगों की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक युवा होने के नाते हुँ, जो मुझे लगा कि पहली बात तो अपने जब क्षेत्र में गए, क्योंकि आज की डेट में भारत एक युवा देश है और युवाओं से कनेक्ट करने में मुझे काफ़ी सहूलियत प्राप्त हुई, क्योंकि हुँ, मैं एक युवा था। जी, तो जब हम क्षेत्र में जाते थे तो युवाओं से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता और मेरा स्वभाव भी सबसे अच्छे से मिलने का रहता जी। है। हुँ, तो निश्चित रूप से उसका मुझे फ़ायदा प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम जाते हैं काम कराने के लिए कहीं सब, तो कई बार युवा होने का नुकसान हो जाता है। आपको भी होता है, मैं ये बात बार-बार जोड़ती तो रहूँगी बीच में। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग हाँ। सोचते हैं कि अरे बहुत, तो ये तो लड़का सा आदमी पता नहीं क्या बता रहा है। हाँ, हाँ। तो ये समस्या कभी आती है।
तो किस तरह से फिर क्या कह के आप काम कराते हैं? आपको अपना परिचय देना पड़ता है? हाँ, तो परिचय तो कई बार तो जैसे मैं सरकारी ऑफिस में गया तो अब मैं क्योंकि बहुत सिक्योरिटी लेके जी, चलता नहीं हूँ, हाँ, तो मेरी आदत भी नहीं है। हाँ, तो कई बार तो कहते हैं अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो, तो फिर बताना पड़ता है भाई आईडी दिखाना पड़ता है, आईडी में हाँ, विधायक है। हाँ, हाँ, अच्छा। तो ठीक, ठीक, ठीक। तो निश्चित रूप से वो एक शुरुआत में तो ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, फिर ऐसा, जैसा मैंने कहा, आप जानते हैं कि पारिवारिक, लगभग परिवार को सभी जानते थे, जी, तो उस विषय को, और जब जाते हैं किसी से मुलाकात की बातचीत के बाद फिर, और निश्चित रूप से एक एजुकेटेड होने के कारण भी आपका कुछ ना कुछ फायदा होता है, क्योंकि आप अपनी बात को और क्लियरली जी, अधिकारियों के या तो मंत्रियों के पास रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक जब आप यूथ होते हैं या आपके अंदर जो एक जो युवा जज्बा होता है, तो क्षेत्र में भी आपको एक ज़्यादा काम करने की एक हाँ, लालसा रहती है। हाँ, हाँ, क्या है कि जब आप एक सर्टेन एज पार कर जाते हैं तो आपका हाँ, माइंड एक सेट हो जाता है, हाँ, सही बात है, हाँ, लेकिन जब आप युवा रहते हैं तो हुँ, आपका माइंड काफ़ी विकसित माने आगे बढ़ने या नई आगे चीज़ हाँ, करने की मल्टीपल आपके चीज़ें करने का करने आपके का अंदर एनर्जी रहती एनर्जी है रहती ना? है। हाँ, तो निश्चित रूप से जब आप यंग रहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा काम कर लें, हुँ, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला, या मेरे ख्याल से मैंने अपने क्षेत्र में काम भी बहुत करा है, जी, जी, क्योंकि मैं पीछे लग जाता हूँ किसी चीज़ के, जब कराना ही है तो भाई हाँ, भले उसको साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन कराना है तो करा के ही रखना है। बहुत सुंदर बात है। और तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी जहाँ जहाँ उसमें जो समस्याएं हैं हुँ, उनको हुँ, समाप्त करके उनको हम लोग कैसे लेकर के जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कई बार जैसे मैंने कहा कि चीज़ें जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में गुम हो जाती है, लेकिन जी, उनको जी। वापस निकालना पड़ता है। कोई एक ऐसी बात जो आप समझते हैं या चाहते हैं कि हमारी राजनीति में ये एक चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात आपको लगती है? तो मेरे ख्याल से राजनीति में जो आज एक समस्या भी आ रही है कि हम लोग आज लीडर नहीं रह गए, हम फॉलोअर्स हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि जो जनता डिमांड कर रही है हम हुँ, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। हुँ, 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 कई हुँ। बार हमको एक पर्सपेक्टिव अपना भी रखना चाहिए, जिसको हम, देखिए कई बार क्या होता है कि जो चीज़ मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि हर व्यक्ति नहीं जानता है कि वो सही है हमारे लिए, हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपका एक विजन होगा हुँ, हुँ, तो आप हुँ। उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और वो विजन को हर मेरे ख्याल से राजनेता नहीं ला पाते हैं। कुछ ही राजनेता हैं जो उस विजन को, अपने जो विजन को अपनी जनता के बीच में ला करके उसमें सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। जी, जी, जी। निश्चित रूप में आज जितने भी हम, चाहे वो मोदी जी हो, हुँ, वो भी हुँ। अपना एक विजन लेके ही जी, चल रहे हैं। बिल्कुल। हुँ। तो मेरे ख्याल से वो लाना और आवश्यक है। हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी चीज़ें तो देखिए आज की समाज में जो कुरीतियाँ हैं, वो तो पॉलिटिक्स में भी आ गई हैं। तो हुँ। उसको भी सुधारना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी, जी, जी। तो मेरे ख्याल से आज जैसे जो चुनाव काफ़ी महँगे होते चले जा रहे हैं, तो उनको हम वो कैसे भी एक सुधारें? चीज़ है, हाँ। कई पर्सपेक्टिव में बात हो सकती है हाँ, क्योंकि उसमें, वो हाँ। गलत इसलिए है क्योंकि एक आम व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अब आम आदमी की हुँ, जैसे हुँ, आपने हुँ, बात की, कभी बच्चों से अगर पूछा जाए कि हुँ, वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, हुँ। तो कभी भी किसी बच्चे के ज़हन में ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं बड़ा होके राजनेता बनना चाहता हूँ। मेरा भी कभी नहीं था। तो ये बड़े होके समझ में आता है कि हमें करना चाहिए। हाँ, ऐसा फिर क्यों? ये इस क्षेत्र को इतना वर्जित क्यों कर दिया गया है हमारी सोच से? क्योंकि आम तौर पे अगर देखा जाता तो बच्चे यही कहते हैं हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हुँ, ये सब। कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम राजनेता बनेंगे? तो ये कहीं हमारा जो अध्ययन की सामग्री है या हमारे घर में जो बातचीत होती है, इसको बहुत नॉर्मल नहीं लिया जाता। हुँ। आपको कभी ये प्रश्न तंग करता है? मैं खुद ही जब जाता हूँ अपने क्षेत्र में, तो कई बार मेरे से नौजवान लोग जुड़ना चाहते हैं कि भई मैं हुँ। आपके साथ पार्टी में काम करूँगा। मैं तो कभी-कभी उन्हीं को मना कर देता हूँ, तुम कहाँ आ रहे हो? अच्छा। इसलिए नहीं कि मेरे हाँ, कॉम्पिटिशन बन रहे हैं, हाँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना समय बर्बाद करके अपना जीवन खराब कर देंगे राजनीति में आके। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि राजनीति में घुसने के बाद आपको, देखिए ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में अगर आप जाएँगे जो पैशन के फील्ड होते हैं, जी, जी, चाहे जी। वो एक्टिंग हो, चाहे हुँ, सिंगिंग हो, ये सब हुँ। पैशन के फील्ड्स हैं। जी, जी, इवन बिल्कुल। राजनीति भी एक तरीके से पैशन का फील्ड है। अच्छा। तो उसमें आपका सक्सेस होना या ग्रोथ होना एक बहुत लिमिटेड होता है। हुँ, 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 हुँ। आप अच्छा। किस लेवल पे पहुँच पाएँगे, चाहे वो आप पंचायत लेवल पे जाना चाहते हो हुँ। या एक आप जनपद के लेवल पे हो या मेयर के लेवल पे, विधायक के, सांसद या अलग जी। लेवल्स हैं। हुँ, हुँ। तो निश्चित रूप से कभी-कभी ये होता है कि आप राजनीति में घुस के, देखिए राजनीति एक समाज सेवा का फील्ड है, और उसमें अगर हम जा कर के अपने घर को भरने का क्या प्रयास करेंगे तो आप राजनीति को नष्ट कर देंगे। थोड़ा आगे-आगे चलते हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम खुद को बचाने की मुहिम में ही लगे रहते हैं कि किसी तरह से मेरा ये पद बचा रहना चाहिए, मेरी ये कुर्सी बची रहनी चाहिए। इसके लिए फिर हम नाना तरह के तामझाम भी करने लगते हैं। देखिए मैंने वही कहा ना हुँ।
कि जो व्यक्ति या जो राजनीतिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपने ही विषय में सोचते हैं, हम्म, उनकी एक शेल्फ लाइफ हो जाती है। हाँ, ठीक है, हम्म, आप किसी भी राजनीतिक परिवार या ऐसे उनको देखेंगे तो उन्होंने जिन्होंने निरंतर समाज के काम ज़्यादा किए हैं, भाई अपना तो ग्रोथ ठीक है, जी, लेकिन समाज के जब काम आप जब तक नहीं करोगे, आपकी जो परिवार की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर राजनीतिक फील्ड में ही रहना है पूरे जी, परिवार को। जी, मैं अगर कहूँ कि अगर मैं जैसे राज परिवार से हूँ और राज परिवार से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे ऊपर जनता का कहीं ना कहीं एक विश्वास है। हाँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि बाकी लोगों के जो खर्चे होते हैं उससे मेरा काफ़ी कम खर्चा हो जाता है, माने क्योंकि जनता का एक विश्वास है। विश्वास है, उनको ये हाँ, लगता है कि मैं अगर कोई काम लूंगा तो उसमें कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसका एक फायदा लाभ मुझे मिल फायदा, रहा है। हाँ, मिलता है, बिल्कुल, तो ये हो सकता है दूसरे लोगों को नहीं मिलता हो, लेकिन वही मैंने कहा कि वो जी। अपने आप को आपकी एक इमेज बनानी पड़ती है, और वो इमेज जब आपकी बनती है तभी जनता आपको निरंतर विश्वास आपके प्रति रखती है। आज के टाइम में तो जब आप डिजिटल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, तब तो बहुत आसान है, सब बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब जानते ही हैं। अपने आप को उस जगह पे बनाए रखने के लिए कुछ आदर्श तो आपको कायम करने ही पड़ेंगे, है बिल्कुल ना? निश्चित रूप से। हम्म, देखिए एक, आज हम हाँ, देख रहे हैं जो जैसे नेपाल में जो घटनाएं हो जी, रही हैं, जी, नेपाल में जो हाँ, घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी कारण हो रही थी कि जो राजनीतिक व्यक्ति थे हम्म, उन्होंने अपने जो पद का दुरुपयोग कर लिया। दुरुपयोग किया, ये हाँ, केवल नेपाल में नहीं हो रहा है, जी, आसपास के हम कहीं भी जो राष्ट्र जहां देख रहे हैं जहां विद्रोह हो रहे हैं हाँ, वो इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि वहां के राजनेताओं ने जो जो पद संभाला उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया, आत्म केंद्रित हो गए, जी, आत्मभू हो गए, और ये हाँ, चीज केवल आज राजनेताओं पे हम नहीं कह सकते, ये हिस्टोरिकली हमेशा से होता आ रहा है। ये होता आ रहा है, ये हम हाँ, कहते हैं कि आज हमको क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, हम्म, लेकिन पहले जब राजा महाराजाओं का भी पीरियड था, हम्म, देखिए अगर राजा महाराजा भी उस समय अगर जनता से जुड़े ना हो, हम्म, अय्याशी में डूबे रहेंगे, तो तो वो वो भी खत्म हो गए, राजतंत्र उनका राज हाँ, देखिए क्या हाँ, होता था, विद्रोह तभी होता था, तभी हम्म, दूसरे शासक आके वहां पर हरा करके दूसरे वहां पे बैठ जाते थे क्योंकि उनका जनता से कनेक्ट खत्म हो जाता जी, था। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर बात। आपके हिसाब से एक अच्छा राजनेता कौन होता है? देखिए वही मैंने जैसे कहा कि जब तक आपका जनता से कनेक्ट नहीं होगा हम्म, और जनता से आपका डायरेक्ट संवाद और आप उनकी जो मूलभूत समस्या है हम्म, उनको जानो नहीं। देखिए आप सारी समस्याओं तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, जी, जी, लेकिन उनको जानना और उनके प्रति आपका निरंतर एक प्रयास होना। देखिए प्रयास करना ही जनता आपका मानती है कि आपने काम किया हाँ, बिल्कुल सही है ना, बात है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक वो अलग अलग बात विषय है। है। आप प्रयास कर रहे हैं वो उनको समझ में आता है। हाँ, तो अगर आप उनको लगता है कि आप निरंतर उनके लिए लगे हैं, आप उनका प्रयास कर रहे हैं, भले सफलता न मिले, लेकिन हम्म, उनको लगता है कि भाई उस चीज का वो महत्व रखते जी, हैं। जी, जी। बहुत सुंदर बात भाई जी। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, अब मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ आकर आपने ऐसा क्या सीखा और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैंने जैसा कि कहा हुँ, कि आज के समाज में और खासकर हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में जो है कि हम अपने धर्म के प्रति या अपने जो जागृत होना जरूरी है, भाई केवल पूजा पाठ करना या मंदिर में हुँ, जाना घंटी बजाना हुँ। या एक वो मंत्र पढ़ लेना उससे शायद हम अपने मन की संतुलन को नहीं सही कर पाते, अच्छा। और हमारे आध्यात्म से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपने धर्म को नहीं पहचान पाएंगे। और खासकर आज का जो युवा है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से अपने मन में स्थिरता लाना। और आज जो मोबाइल का युग है, आज लोभ, जहाँ हम देखते हैं कि हुँ, इतना हर चीज़ देखते हैं कि आज ये ब्रांड खरीदना है, आज वो खरीदना है, अच्छी गाड़ी हुँ। लानी है, लेकिन साधन तो सीमित है ना, तो हर व्यक्ति हर चीज़ तो पा नहीं सकता नहीं है। पा सकता। हुँ, तो जब तक हम अपने अंदर आध्यात्म नहीं लाएंगे तब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी। और जैसा हम देखते हैं कि कई बार युवा के अंदर अगर स्थिरता नहीं आएगी तो आने वाले समय पे, क्योंकि हमारा देश एक यूथ देश है, जी, जी। तो उसको जब तक स्थिरता नहीं आएगी आगे चल के हो सकता है ये भयावक हो सकता है। बिल्कुल, अस्थिरता में आप कभी कोई सही डिसीज़न नहीं ले जी, सकते। जी, जी, तो जी। निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है, हुँ, खासकर युवाओं के लिए, हुँ, कि हुँ। आप ध्यान से और अध्यात्म से जुड़ें और निश्चित रूप से अंदर आप इनर पीस पाएँ। क्योंकि जब तक आप पीस नहीं पाएँगे तब तक आपका मन यहाँ-वहाँ विचलित होता रहेगा। जी, जी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से कि वो एक बार ज़रूर विज़िट करें माउंट आबू? बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से जी, जी। एक बार नहीं कई बार विज़िट करें। जी, जी, जी।
आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा दिव्यराज सिंह जी। और आपकी जो सोच है समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, और जिस परिवार से आप आते हैं, मैं आपसे पूरा बातचीत करके मैंने ये जाना कि एक ऐसे परिवार से होने के बाद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, आपका दृष्टिकोण बहुत वृहद है। और हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे जाकर देश में, समाज में एक नई रोशनी का काम करेंगे और लोगों को राजनीति के साथ-साथ आध्यात्मिकता से भी जोड़ेंगे। ऐसा हमारा आपके प्रति हमारी शुभकामना है। अपना धन्यवाद। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस मुलाकात में हमने जाना कि दिव्यराज सिंह जी, जो कि एक युवा नेता हैं और एक राजसी परिवार से, राज परिवार से आते हैं, दोनों ही चीज़ों का सम्मिश्रण, आध्यात्मिकता और एक युवा की जो सोच होती है और समाज में किस-किस तरह के जो फ्रंट हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, उन सब में वो किस तरह से तालमेल बैठाते हैं। तो आज की इस बातचीत से हमने जाना कि वो कितना खूबसूरत तरीके से इन सब चीज़ों को समाज में लेकर चल रहे हैं और उन्होंने यहाँ आकर क्या सीखा, ये भी उन्होंने हमें बताया। ऐसे ही एक शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जिसका नाम होगा एक मुलाकात। ओम शांति।